गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज वो फर्स्ट डे है इस 2023 के लास्ट मंथ का, और 1 दिसंबर है, तो आज हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एड्स डे। एड्स डे जो वो हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं, आप सभी को जो वो सभी देशवासियों को जो वो पता होना चाहिए। इसका जो उद्देश्य है वो सभी लोगों को जो वो जागरूक करना है, क्योंकि एड्स जो वो एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसकी कोई वैक्सीन अब तक नहीं बन पाई है। क्यों नहीं बन पाई, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि इसका जो म्यूटेंट होता है वो जो वो चेंज होता रहता है, उसमें वेरिएशन आती रहती है। तो हमने वैक्सीन बना दी तो बाद में पता चला कि ये तो म्यूटेंट ही चेंज हो गया, तो इसलिए जो वो इसकी कोई वैक्सीन जो वो आज तक नहीं बन पाई, क्योंकि ये आरएनए से डीएनए तक का वायरस है। ठीक है, कुछ वायरस जो वो डीएनए टू आरएनए होते हैं तो उनकी वैक्सीन जो वो बनाई जा सकती है, लेकिन ये वायरस जो वो बिल्कुल अपोजिट है, आरएनए टू डीएनए वाला वायरस है। और तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एड्स डे जो वो हम लोग हर साल 1 दिसंबर को जो वो मनाते हैं, और 1988 से जो वो शायद हमने इस डे को मनाने की शुरुआत की है। और 2022 की जो थीम थी वो थी इक्वलाइज, इक्वलिटी। ठीक है, ताकि सबको मतलब कि इक्वल मतलब कि सब समानता, इक्वालिटी। और 2023 की जो थीम है वो है इस बार की लेट कम्युनिटी लीड। लीड का मतलब होता है आगे बढ़ाना या अग्रसर करना, तो इसका मतलब हो गया कि हम चलो कम्युनिटी को जो वो आगे बढ़ाते हैं। HIV का मतलब आप सभी को मालूम ही है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, या सॉरी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स का मतलब होता है AIDS। ए का मतलब हो गया यहाँ पे एक्वायर, आई का मतलब हो गया इम्यूनो, डी का मतलब डेफिशिएंसी, और सिंड्रोम का मतलब बहुत सारे सिम्टम्स को लेकर के आता है सिंड्रोम। ठीक है, तो जो बहुत सारे सिम्टम्स हमने एक्वायर कर ली हैं उसी का नाम जो वो एड्स है। इसमें देखिए इम्यून आ रहा है बार बार, HIV जो वायरस है उसके नाम के अंदर भी इम्यून आ रहा है, और AIDS एड्स में भी इम्यूनो आ रहा है। तो ये जो वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को जो वो अटैक करता है। आप सभी को मालूम है कि हमारा ब्लड में कुछ सॉलिड पार्ट होता है जिसमें RBC होते हैं, WBC होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। WBC का काम होता है हमारे बॉडी को जो वो मतलब कि एक प्रतिरक्षा तंत्र जो वो उसको कहा जा सकता है। बॉडी रोगों से लड़ने की क्षमता को जो वो बढ़ाता है, रोगों से लड़ता है मतलब WBC। तो ये जो वो WBC को जो वो ख़त्म करता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे इतना धीरे धीरे ख़त्म करता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि एड्स जो वो हमें हो गया है। और हमें बाद में पता चलता है जब 6-7 साल के बाद, जब जो वो WBC जो वो बहुत कम हो चुके होते हैं और हमें कोई बीमारी लगती है तो वो ख़त्म ही नहीं होती। जैसे हमें बुखार आ गया तो बुखार ही नहीं जा रहा है, तो कुछ ऐसी ये बीमारी है। ये कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ये इसका काम है हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करना, WBC को ख़त्म करना। और इसकी एक वैक्सीन डे भी हम लोग मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 18 मई को जब हम लोग वैक्सीन डे जो वो मनाते हैं, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। और इसको जो वो वर्ल्ड सॉरी HIV वैक्सीन नॉलेज डे भी इसको बोलते हैं। ये जो वो कैसे फैलता है आप सभी को मालूम ही है। किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति से जो वो किसी दूसरे को जो वो ये फैलेगा। ज़्यादातर ये जो वो सेक्सुअल जो भी इंटरकोर्स करते हैं उससे जो वो ज़्यादा फैलता है। तो मतलब ये जो वो एक प्रकार से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ऐसे नहीं फैलेगा, जैसे हग करने से नहीं फैलेगा, हैंडशेक करने से नहीं फैलेगा। तो आपके आसपास भी कोई अगर व्यक्ति है अ, जो मतलब इससे अफेक्टेड है, तो आप ऐसा नहीं है कि उसके पास जाने से बचें, ऐसा नहीं है। उसके पास जाएँ, आप उसके गले मिल सकते हैं, हैंडशेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विमिंग पूल में अगर आप सोचेंगे कि वो ऐसा व्यक्ति नहाया होगा तो हम नहीं नहाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे जो वो नहीं फैलता है। हालाँकि सलाइवा में भी ये जो अफेक्टेड व्यक्ति है उसके सलाइवा में भी होता है। अगर वो सलाइवा जो वो किसी के अंदर चला जाए तो वो, लेकिन वो वैसे नहीं फैलता, वो जो बहुत कम मात्रा में होता है। ज़्यादातर ये जो वो सीमेन में होता है। जो लेडीज़ जब इंटरकोर्स के दौरान जो भी एक्सक्रीट होता है उससे जो वो उसके अंदर जो वो ज़्यादा होता है, तभी तो इससे मतलब ये जो वो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ जो इसको कहा जा सकता है, मतलब उससे सबसे ज़्यादा 80% जो वो उसी से ही फैलता है। तो इसके बारे में जो वो आपको भी जो वो सबको पता होना चाहिए, और अगर आपको पता है तो आपको और लोगों को जो वो आज के दिन जो वो जागरूक करना चाहिए। तो ठीक है, ओके, थैंक यू एक बार फिर से आप सभी को एड्स डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।